बेटा, बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। देखो, हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत ना पड़े। पर बेटा, बात तो यही है ना कि तुम्हारी कमाई का कुछ नहीं है। वीरपाल को यह बात छुप गई। उसने अगले दिन ही व्यापार करने जाने की सोची। असल में उसके पिता एक व्यापारी थे जो पानी के जहाज पर सामान लाद कर दूसरे देशों में खरीद और बिक्री करते थे। सो वीरपाल ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक पानी का जहाज दो और व्यापार करने के लिए कीमती वस्तुएं दो, थोड़ा सा धन दो। आप देखना, मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। इतना कहकर वीरपाल ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपनी घरवाली यानी प्राजक्ता से कहा, तुम देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें जूते लगाऊंगा। यह बात सुनते ही प्राजक्ता ने कहा, ठीक है, मेरे सरताज, जब आप लौट कर आओगे ना, तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ पाएगा। जितना मर्जी हो जूते लगा लेना। वीरपाल सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को भी बड़ा संतोष हो रहा था कि ना जाने इस सफर के बाद हमारा बिगड़ बेटा थोड़ा सा सुधर जाए। इधर वीरपाल अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर उसने तय कर लिया था। सो एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने लंगर डाल दिया। जहाज एक तरफ लगाकर जहाज से उतरा और उस नगरी का जायजा लेने के लिए थोड़ी दूर चला। उसने देखा कि सामने से एक आदमी हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे से चला आ रहा है। जब वह आदमी पास आया तो वीर